तो नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा होने जाएगी लड़कियों के लिए 6 बड़ी भर्ती परीक्षाएं जिनके फॉर्म जुलाई माह में स्टार्ट होने जाएंगे। और इसमें योग्यता होनी जाएगी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी। और इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। तो हम बिना किसी रुकावट के अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बड़ी भर्ती परीक्षाएं सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 की, जिसकी योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है। और इसमें कुल पद 60,000 हैं। और मिनिमम एज 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। और इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट की। आवेदन से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में होना चाहिए। एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म रद्द हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यानी दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बिना किसी स्किप किए, क्योंकि जरा सी बात आपके फॉर्म को रद्द कर सकती है। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आगे हम बात करते हैं किन किन पोस्टों पर यह भर्ती होने जाएगी, प्रत्येक पद की क्या योग्यता होने जाएगी, और चयन प्रक्रिया व दस्तावेज क्या रहेंगे, आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार करेंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगी, इस कक्षा के माध्यम से हम जानेंगे। तो पहला पद है कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट, जिसमें योग्यता 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों को मिलेगी। और इसमें आपका चयन मेरिट और टाइपिंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। कार्यालय एवं रिकॉर्ड कार्य, यानी आपको कार्यालय में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका रिकॉर्ड करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। आयु छूट, सरकारी नियमों के अनुसार ST SC वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं वार्ड हेल्पर, जिसमें योग्यता 10वीं पास और 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगी। चयन मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। कार्य मरीज सहायता एवं वार्ड कार्य होने जाएगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रहेगी। वही आयु छूट सरकारी नियम के अनुसार ST SC वर्ग को 5 वर्ष की और OBC वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिलेगी एज में। आगे हम बात करते हैं अस्पताल चपरासी हॉस्पिटल पियोन, जिसकी योग्यता 8वीं और 10वीं पास होना जरूरी है। इसका चयन मेरिट आधारित होगा, यानी आपके 10वीं में कितने परसेंटेज है उसी आधार पर आपका चयन किया जाएगा। कार्य होने वाला है अस्पताल सहायता कार्य, यानी आपको साफ सफाई एवं डॉक्टर के पास जो भी बोले उनका कार्य करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और आयु छूट सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगी। आगे हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद, जिसमें योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, आपको 12वीं पास के अलावा आपके पास RACIT डिप्लोमा होना जरूरी है इसी के साथ, और स्किल टेस्ट और मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। कार्य डेटा रिकॉर्ड एवं ऑनलाइन कार्य आपको करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सरकारी हॉस्पिटल भर्ती, जिसमें महिला एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। योग्यता 8वीं 10वीं और 12वीं पास रहने वाली है। प्रेशर उम्मीदवार भी इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी भाई 12वीं पास है वो भी इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है ये दोस्तों आपके लिए। आगे हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो मेरिट आधारित आपका चयन किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी होगा आपका। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा इस भर्ती में। आगे हम बात करते हैं जरूरी दस्तावेज। तो आपके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास होना जरूरी है। शैक्षणिक और कंप्यूटर प्रमाण पत्र, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है और RACIT डिप्लोमा भी इसके साथ होना जरूरी है। पासपोर्ट साइज 2 फोटो होने जरूरी है। अपने चालू मोबाइल नंबर और एक जीमेल फ्रेश ID और 10वीं 12वीं की मार्कशीट इस फॉर्म में आपको लगाना होगा। आगे हम बात करते हैं नौकरी के स्थान। आपको सरकारी हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, यानी आपकी ड्यूटी आप ही के जिले में सरकारी हॉस्पिटल में दी जाएगी, या कोई ग्राम पंचायत या पंचायत समिति में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको ड्यूटी दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें,
रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट 2026 चुनें। आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट जरूर निकाल लें। आगे हम बात करते हैं आवश्यक सूचना। यह जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। वास्तविक पद और नियम आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। आवेदन से पहले आधिकारिक सूचना अवश्य देख लें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बात करते हैं दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें पद ग्रामीण डाक सेवक GDS के निकले हुए हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर का निकला हुआ है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक और मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, मेल गार्ड और पोस्टमैन आदि पदों पर यह भर्ती निकली हुई है और इसमें योग्यता 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगी। यह ऑल इंडिया जॉब है। आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी एक्सेप्टेड पोस्ट डिटेल। तो इसमें टोटल 30,000 पद हैं, जिसमें GDS के पद होने वाले हैं 20,000 प्लस, BPM के पद होने जाएंगे 3,000 प्लस और ABPM के पद होने जाएंगे 5,000 प्लस और डाक सेवक के पद होने जाएंगे 8,000 प्लस और पोस्टमैन के 2,000 प्लस पद होने जाएंगे। तो टोटल भर्ती 30,000 प्लस पदों पर होगी और अलग अलग पदों पर एक्सेप्टेड वैकेंसी दे रखी है, किस विभाग में कितने पद है। आगे हम बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं मिनिमम एज 18 वर्ष होने जाएगी और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होने जाएगी। ST/SC वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी एज में और OBC वर्ग को 3 वर्ष की छूट और PWBD को नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट। ये तो दोस्तों जान लिया। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट हु कैन अप्लाई, किस भर्ती परीक्षा का फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मेल कैंडिडेट भी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकता है, फीमेल कैंडिडेट भी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकता है और ऑल इंडिया कैंडिडेट, आप किसी भी राज्य में रहते हो, आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो। और जो भी विद्यार्थी 12वीं पास हुआ हो इसी साल, वो भी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकता है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकता है। आगे हम बात करते हैं सैलरी। तो GDS की सैलरी आपको प्रतिमाह 12,000 रुपये से 29,000 रुपये तक आपको मिलेगी। आगे हम बात करते हैं BPM, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर 35,000 रुपये तक आपको मंथली मिलेगी। आगे हम बात करते हैं ABPM, जिसकी सैलरी 12,000 रुपये से 29,000 रुपये तक आपको मंथली मिलेगी। आगे हम बात करते हैं पोस्टमैन, जिसकी सैलरी 21,700 से 69,000 रुपये तक आपको मंथली मिलेगी। आगे हम बात करते हैं मेल गार्ड, जिसकी प्रतिमाह सैलरी 21,000 रुपये से 70,000 रुपये तक आपको महीने की मिलेगी और MTS की सैलरी रहने वाली है 18,000 रुपये से 56,000 रुपये तक आपको महीने के इस विभाग में मिलेगी। आगे हम बात करते हैं इसके जनरल OBC EWS, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लगेगी अप्लाई करने में फॉर्म, और ST/SC वर्ग को किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लगेगी फॉर्म भरने में। और इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2026 भर्ती परीक्षा, जिसका ऑर्गेनाइजेशन होमगार्ड द्वारा करवाया जाता है और टोटल पोस्ट होने वाली है 50,000 प्लस। अप्लाई मोड ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा और हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एवं फीमेल सभी कैटेगरी के लोग इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मिनिमम एज 18 वर्ष होने जाएगी और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होने जाएगी। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको 10वीं पास होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस PMT और PST टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें जनरल का हाइट होने वाली है 167 से 168 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाई 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। वेट इसमें किसी भी प्रकार का कोई नापा नहीं जाएगा। OBC, जिसकी हाइट होनी चाहिए 162 से 165 सेंटीमीटर और बिना फुलाई सीना
76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट इसमें किसी भी प्रकार का कोई नापा नहीं जाएगा। ST SC की हाइट होनी चाहिए 152 से 155 सेंटीमीटर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेस्ट नहीं नापा जाएगा और मिनिमम आपका वेट होना चाहिए 40 किलोग्राम प्लस। और ST SC OBC फीमेल की हाइट 150 से 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट किसी भी प्रकार का नहीं नापा जाएगा, आपका वेट जरूर नापा जाएगा, मिनिमम 40 किलोग्राम आपका वजन होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं फिजिकल इफेक्टेंसी टेस्ट। आपकी रनिंग होगी जनरल OBC की रनिंग 4.8 किलोमीटर होगी, जिसको आपको 25 से 28 मिनट में पूरा करना होगा। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 14 से 16 मिनट मिलेगी। आगे हम बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न। आपका यानी एग्जाम कैसे होगी, ऑफलाइन तरीके से आपकी एग्जाम होगी, जिसमें टाइप ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में दोनों सब्जेक्ट में आपका पेपर आएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होने जाएंगे और टोटल मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा। और ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा 100 प्रश्नों के लिए। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट। तो आपके पास खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है, 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, खुद की ईमेल ID, पासपोर्ट साइज 2 फोटो, अपने सिग्नेचर और कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। दोस्तों यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आप इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपको ये कक्षा कैसे लगी है आप कमेंट के माध्यम से बताना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपको ऐसी सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट के माध्यम से बताना कि आप मेरी वीडियो किस किस राज्य से देख रहे हो और आपको वीडियो कैसी लगती है।